नमस्कार साथियों, रूरल टेल्स में आपका स्वागत है। इस समय आप मेरे साथ यानी संदीप गुसाई के साथ मारचूला में हैं। एक ऐसा गांव जो तेज़ी से पिछले 20 सालों से पर्यटन के मानचित्र पर उभर रहा है। क्या कुछ है इस गांव में और क्या कहानी है मारचूला की, वो आगे बताएंगे। मारचूला आने के लिए आप रामनगर से सीधे मारचूला पहुंच सकते हैं, जो करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किसी भी नदी के किनारे बैठना, समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बरसात के समय किसी भी बड़ी नदी के किनारे फ़ोटो लेने या उसके आसपास जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। रामगंगा नदी में मारचूला के पास जुलाई के महीने में शायद 5 तारीख रही होगी और मुरादाबाद से एक परिवार आया था अपने 7 साल के बच्चे के साथ। बीच में कई बार क्या होता है, नदी के कुछ जगह खाली रहती है, एक छोटा टापू बन जाता है, तो वहाँ पर वो बाप बेटे सेल्फी खिंचाने के लिए चले गए। और उस समय उस इलाके में मारचूला के आसपास कहीं बारिश नहीं हो रही थी, ऊपर कहीं पहाड़ों में बारिश हो रही थी। अचानक जलस्तर बढ़ा और उन दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों मारचूला में नहीं बच पाए। और ऐसी घटनाएं कोसी, रामगंगा, अलकनंदा, भागीरथी, जो उत्तराखंड की तमाम नदियां हैं उनके आसपास कई बार हो चुकी है। तो कभी भी भूल कर भी आप नदियों के आसपास या फिर जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनमें ना जाएं, ख़ास तौर पे बरसात के समय। इस घटना ने पूरे जो मारचूला के आसपास पूरे एक शोक की लहर हो गई थी कि जो एक 7 साल का बेटा और उसके पिता जो है वो रामगंगा नदी में समा गए उस पहाड़ में। तो मैं गए फिर हमारे गांव का एक लौंडा गया। रामगंगा नदी के किनारे मारचूला एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो रिवर, नेचर और बर्ड लवर के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करीब 800 से ज़्यादा जो फूल हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनकी यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब आते हैं आपको मारचूला से जुड़ी हुई एक राजा की कहानी बताने में। जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि हरू हीत नाम के एक राजा थे जिनके 7 भाई थे और वो 7 भाइयों की डेथ हो गई थी। उसके बाद उनकी जो भाभियाँ थी वो उनको चिढ़ाती थी, उनसे कहती थी कि आप शादी क्यों नहीं करते, अगर आप इतने ही बलशाली हैं
तो आज जो घोट प्रदेश है जिसे तिब्बत कहते हैं आज, वहाँ की एक सुंदरी थी राजकुमारी, उससे शादी करके लेकर आ जाओ। चिढ़ाया उन्होंने हरहुत राजा को और एक बार वो यहाँ से निकल गए घोट प्रदेश के लिए। यानी जो बागेश्वर का कपकोट का इलाका है वहाँ वो सौकायन थी, इसे मालू सौकायन कहते हैं। मालू सौकायन के पास जब वो गए, उसको लेकर आ रहे थे तो उसको अधमरा कर दिया वहाँ के सेना ने। और उसके बाद रात को सपने में जो हरहुत राजा है उनकी माँ आई, उनको फिर जो गोरिल देवता हैं, गोलजू देवता, उनकी याद किया और फिर से वो जिंदा हो गए, उनको दूध पिलाया। उसके बाद वो अपनी जो पटरानी थी सौका, उसको लेकर यहाँ पहुँचे इस इलाके में जहाँ पर ये मरचुला गांव है। और गुजरकोट नाम का एक किला आज भी यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर आए और उनकी भाभियाँ और जलने लग गई और एक दिन उसको रामगंगा में लेकर, उसकी जो रानी थी हरहुत राजा की, उसको लेकर उन्होंने उसको मार दिया। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने खुद भी जो 7 भाभियाँ थी उनको मारा और खुद भी फिर उस चिता में जल गए। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी उनकी जो आत्मा है, उनके जो राजा के घोड़े हैं, उनके टापों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देती है। कई पूर्वज ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनके दादा ने, उनके पिताजी ने उनको ये बताया है कि जब वो घोड़ों की टापों की आवाज़ उनको सुनाई देती थी। मरचुला एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति के बीच आपको 800 से भी ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो दिखाई देंगी। दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, आप 6-7 घंटे में दिल्ली से जो रामनगर होते हुए मरचुला पहुँच सकते हैं। कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट पार्क है, वहाँ घूमने आने वाले अधिकतर लोग जो स्टे करते हैं वो मरचुला के लिए आते हैं, क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे का जो स्टे है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। ज़्यादा दूर नहीं है, रामनगर से मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। कॉर्बेट और मरचुला में जब भी गेस्ट आते हैं बाहर से टूरिस्ट, तो उनके लिए ऐसी गाड़ियाँ 4x4 यूज होती हैं। पूछेंगे इनके पायलट से। आपको नाम क्या है? शंकर भाई, ये कहाँ आप लोग गेस्ट को लेके जाते हैं इन गाड़ियों से? गेस्ट को कॉर्बेट के अंदर। कॉर्बेट के। अच्छा, और वाटरफॉल भी लेके वाटरफॉल। हाँ, मतलब ये गाड़ी कैसा भी मौसम हो, कैसी भी सड़क हो, उसमें चली जाती है। 4x4। कब ऑफ रोडिंग के लिए होती नहीं गाड़ी? जी। कब से चला रहे हैं आप?
मुझे अभी 2 महीने हो रहे हैं सर यहाँ पे। जो दूसरी गाड़ी होती है उस गाड़ी में क्या अंतर होता है चलाने में? ये 4x4 होती है, इसमें गियर 4x4 का होता है। जो चढ़ाई में या रोकड़ों में चलती है ये 4x4 चलती है, सादी गाड़ी नहीं चलती है। तो जब भी आप मर्चुला आएँ या कॉर्बेट आएँ तो ऐसी गाड़ियों का आनंद जरूर लें जो सफारी गाड़ियाँ होती हैं 4x4। ये महिंद्रा की हैं और थार, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इसमें सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। इस झूला पुल को देखकर लक्ष्मण झूला और राम झूला जो ऋषिकेश में है उनकी याद आ जाती है। हालांकि दोनों जो झूला पुल हैं ऋषिकेश में वो काफ़ी बड़े हैं, उनका जो स्पान है यानी जो लंबाई है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसके मुकाबले ये कम है। लेकिन फिर भी इसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी होगी। ये रामगंगा नदी है जो धूतातोली जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से आती है। धूतातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियाँ निकलती हैं, पश्चिमी नेयार, पूर्वी नेयार, आटागाड़ और रामगंगा। एक और नदी निकलती है। तो ये 5 नदियों का उद्गम स्थल है। लेकिन ये नदी कई बार खतरनाक रूप ले लेती है, कई बार ये बाढ़ का भी रूप ले लेती है। इस नदी की खासियत ये है कि ये ग्लेशियर रिवर्स नहीं है बल्कि फॉरेस्ट रिवर है, तो आप इसमें साल भर पानी रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस नदी के किनारे कई बार हादसे हो चुके हैं। बुआ, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है श्री गोविंद सिंह साकर। साकर। साकर 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 तो गांव का नाम है? गांव का नाम साकर है, मेरा नाम गोविंद सिंह। अच्छा, साकर के रहने वाले हैं? साकर के। तो ये झूला पुल कब बना और किन 2 गांवों को जोड़ता है? ये 2 गांव, ये यात्री पुल टहरी पर। हाँ, ऊपर आगे सामने गांव ये दिख रहा गांव है, ये गांव है बलुली गांव का। ये पुल इशू हुआ। या और कितना लंबा होगा ये पुल? ये तो ज़्यादा होगा, 50 मीटर से ऊपर। 50 मीटर से ऊपर होगा। कितने साल हो गए इसको? जो हो गए होंगे 30 के लगभग। जब पुल नहीं था तो आप लोग नदी तैर के इस पार करते थे? इधर जाते थे चट्टान से, बरसात में। कितना साल हो गए इसको बने हुए? 20-25 साल हो गए? 30 साल हो गए होंगे। मर्चुला में जब आप आएंगे तो आपको ये झूला पुल दिखेगा जो करीब 25 साल पुराना है। सांकर और बलुली गांव जो स्थानीय लोग बताते हैं। और पहले रामगंगा नदी को पार करके किसी तरीके से लोग दूसरी तरफ जाते थे। मुश्किलों भरा सफ़र था उस समय। मर्चुला में जब आप आएंगे तो ये वाटरफॉल आपका स्वागत करेगा। अभी इसे कोई नाम नहीं दिया गया है, बहुत कम लोगों को पता है। इसे मर्चुला वाटरफॉल का नाम दिया गया है। नीचे रामगंगा नदी बह रही है और लगभग ये 15 मीटर होगा। 15 मीटर की ऊंचाई से ये जो झरना है वो गिर रहा है। और इस समय यहाँ पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जैसे ही आप इसके नज़दीक जाते हैं। तो टूरिस्ट हैं यहाँ पर, जो भी मर्चुला आता है वो इस वाटरफॉल पर ज़रूर आता है।
थोड़ी सी सावधानी आप जरूर बरतिएगा जब इस वाटरफॉल के पास आएंगे, क्योंकि वाटरफॉल या रिवर्स के आसपास आइए, एंजॉय करिए, लेकिन इस तरह की गंदगी बिल्कुल मत फैलाइए। देखिए कितना ख़राब लग रहा है यहाँ पे। अगर आप इसी तरीके से नेचर को ख़राब करते रहेंगे तो एक दिन कोई भी जगह आपके मनोरंजन के लिए, एंजॉय के लिए नहीं बचेगी। बाकी पानी के अंदर चले जाकर हो। गर्मी लग रही होगी उसको या ठंड लग रही होगी ज़्यादा? अच्छा, नहीं उल्टा नहीं, सुल्टा ही है वो। सुल्टा है। नहीं तो ये इनका ये वाला मरचुला को एक नई पहचान देने में युवाओं ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें से एक हैं अजीत नेगी। अजीत जी, कैसे आप लोग मरचुला को एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं? क्या क्या कुछ किया है पिछले सालों में, 2-4 सालों में? मरचुला जैसे बहुत ही एक बेहतरीन जगह है। आप देख सकते हैं नेचर है। हमारे बात करते हैं कितनी चिड़िया की आवाज़ें यहाँ आ रही हैं। ये जो जगह है 7 पहाड़ हैं यहाँ। इट्स सराउंडेड बाय 7 हिल्स। नीचे नदी बह रही है। यहाँ 2 नदियाँ यहाँ से आती हैं। एक नदी आपकी गढ़वाल से आती है जिसका नाम देवता गदेरा है। एक यहाँ कुमाऊँ से आ रही है जिसका नाम बदनगढ़ है। यही आगे यहीं मिलके यहीं से 200 मीटर आगे जाके रामगंगा में जाके मिल जाते हैं। और रामगंगा तो खैर पूरे कॉर्बेट की लाइफ लाइन है। 100-200 मीटर पे 2 संगम हो रहे हैं। एक नहीं 2 संगम। और जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जगह है। बट अनफॉर्चुनेटली कई सालों से क्या हो रहा है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं जिम कॉर्बेट के नाम से आ रहे हैं, तो लोगों को लगता है नहीं मरचुला थोड़ा बहुत दूर है, जिम कॉर्बेट से दूर है, या लोग रामनगर से आगे जाते ही नहीं। वो सोचते थे कि मोहान में सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जो असली ब्यूटी है, जो असली जंगल है, वो तो मोहान के बाद है। आपके जो मोहान से लेके मरचुला की जो ड्राइव है, मतलब एक आप किसी एल्प्स में चले जाइए, किसी यूरोप में चले जाइए, वो इतनी बेहतरीन ड्राइव है वो। मतलब आप जंगल के बीच से ड्राइव कर रहे हैं। बहुत अच्छी सड़क है, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सड़क बनाई हुई है। वो अमेजिंग राइड है वो। अब हमने फिर ये सोचा कि हमको मरचुला को एक निश की ज़रूरत है कि हम उसको कॉर्बेट से नहीं वो कर सकते। तो हमने यहाँ एडवेंचर टूरिज़्म को बहुत महत्व दिया। बहुत हमने एक्टिविटीज़ यहाँ शुरू की। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने यहाँ मरचुला फेस्टिवल किया, मरचुला एडवेंचर मीट किया। जनवरी 2019 में पहली बार हुआ था, जिसमें आपके इनफैक्ट जो हमारे फेमस उत्तरांचली सिंगर्स हैं जो बॉलीवुड में हैं, उनको यहाँ बुलाया गया था। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई थी। हम वो हो सकती हैं उनके लिए। हाँ, वो हमने एक पॉइंट आप लोगों ने चिन्हित किया था। और ये दिखाने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ हो सकती हैं। आपके मरचुला की सबसे पहली मैराथन यहाँ हुई है। मेरे हिसाब से पूरे कॉर्बेट में अल्ट्रा रन आज तक अल्ट्रा रन नहीं हुआ है। हमने यहाँ 10-20। अल्ट्रा रन क्या होता है? ये आपका जैसे आपकी मैराथन तो जैसे 20-40 किलोमीटर की होती है, तो ये 60 किलोमीटर का रन है। बेसिकली एक ट्रेल रन है। इसमें आप पहाड़ी चढ़ रहे हैं, पहाड़ी उतर रहे हैं, आप नदी पार कर रहे हैं, आप जंगल के बीच में जा रहे हैं, तो एक ट्रेल है वो। मैराथन में तो चलो आप एक सड़क है, आप सड़क में भाग रहे हैं, बट ये आप जंगल को, नेचर को एंजॉय करते हुए एक ऐसे रास्ते में भाग रहे हैं जो पक्का रास्ते, जिसको प्रॉपर रोड नहीं कह सकते, एक ट्रेल है। उसमें हमने किया था 60 किलोमीटर्स का था। आपके पूरे इंडिया से 60+ रनर्स आए थे। प्लस मानसून में, इसलिए कहता हूँ अगर आप नेचर लवर हैं तो मानसून में आइए, बिकॉज यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिखेगी। आप बारिश है, जैसे हम कहते हैं बारिश को आप नाचते हुए देख सकते हैं। जैसे कितनी बड़ी वैली है, अब वहाँ से बारिश यहाँ आएगी, बारिश की 1 कर्टन आ रही है, 2 कर्टन आ रही है, बारिश हवा चल रही है, बारिश से लहराते हुए आ रही है, बारिश की आवाज़ आती है, बिकॉज साउंड ट्रेवल्स फास्टर। तो पहले बारिश की आवाज़ आती है, फिर बारिश आती है। शब्दों में समझा रहे हैं आप। हाँ, तो ये मज़ा, आप लाइटनिंग का मज़ा है। मतलब आप सब बंद कर दीजिए नेचुरली। मतलब यहाँ मतलब ये अननेचुरल लाइट तो है नहीं। आप रात को लाइटें बंद कर दीजिए और जब बिजली कड़क रही है आप देखिए कि
मतलब जिसको कहते हैं कि पहले लाइट बिजली को देखते हो, उसके 1-2 सेकंड कसा बाद आवाज। उसकी आवाज़ आती है। आवाज़ आती है। और ये आप इसलिए बता पा रहे हैं कि इतने सालों से आप रह रहे हैं तो हर चीज़ को आपने फील किया है। जी जी। अच्छा, बर्ड्स एनिमल्स के क्या यहाँ पर स्पीसीज हैं, कितना है उसके कॉर्बेट तो लिए? ये सबको होता है कि मतलब हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स हैं, स्पीशीज़ हैं आपके। मोस्टली लोग जो आते हैं वो कहते हैं टाइगर टाइगर टाइगर, बट ठीक है, बंगाल टाइगर है यहाँ हमारे यहाँ, एंड एक मैजेस्टिक एनिमल है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इतना फ्लोरा है, फौना है, इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो मैं जनरली हम गेस्ट को भी कहते हैं कि आप एक टाइगर के ऊपर फिक्स मत होइए, बिकॉज आप एक ही चीज़ को लेके आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप निराश होकर जाएंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और उसकी वजह से जो बाकी की जो एक्चुअल ब्यूटी है उसको आप नहीं देख सकते। तो जो हम एडवेंचर की बात इससे पहले कर रहे थे, तो फिर हमने ये किया कि इस जगह को एक एडवेंचर डेस्टिनेशन बनाने के लिए नेचर ने सब कुछ दिया है। पानी दिया है आपको, हिल्स दिया है, ग्रीनरी दी है आपको, नेचुरल वैलीज़ दिए हैं जिससे आपके पैराग्लाइडिंग हो सकती है, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिप लाइन, रामगंगा रिवर है, इसमें कायाकिंग हो सकती है। इतनी मैराथन के लिए इतनी अच्छी जगह हैं। तो 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए, माउंटेन साइकिलिंग के लिए, ATVs के लिए। तो प्रशासन के साथ हमने पहला किया, फिर दूसरे साल दोबारा किया जनवरी में। तो ये कि इससे हम इस एरिया को एक पोजीशन करना चाहते हैं एडवेंचर टूरिज्म के लिए। शूटिंग भी हो रही है यहाँ, इसीलिए शूटिंग भी हो रही है, काफ़ी हो रही है। हाँ, तो ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ आने वाले टाइम में हम प्रपोज कर रहे होंगी और होंगी, बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं। इसकी समिति भी बन गई है इसकी, और ये सब एक्टिविटीज़ को यहाँ प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल। अजीत नेगी जी का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में उसमें दूंगा, अगर आप लोग आना चाहेंगे यहाँ तो ज़रूर आएगा। अजीत भाई, थोड़ा सा बजट बताइए कि क्या बजट है मरचुला में, और कितने तक यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं? मरचुला एक ऐसी जगह है जहाँ आपके बिल्कुल लो एंड से लेके हाई एंड तक आपके सारे रिजॉर्ट्स हैं। आपने 2000 में रुकना है या आपने 20,000 में रुकना है, यहाँ आपको सारे होटल मिल जाएंगे। 2000 में रुकना होगा तो 2000 में रुकिएगा, और 20,000 से भी आप है उसमें 20,000 ज़्यादा तक रुक भी सकते रूम्स हैं। हैं। तो मरचुला के बारे में मुझे उम्मीद है कि लगभग सब चीज़ें कवर की हैं। राजा हरुहीत की कहानी भी आपने पहले सुनी कि किस तरीके से उनकी कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है, और उसकी कहानी के साथ साथ उनके जो मंदिर हैं, जहाँ यहाँ से लेकर और सल्ट तक उनके मंदिर बने हुए हैं, उनकी पूजा भी होती है। उत्तराखंड में यूँ तो बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ साल भर जो सैलानी हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। रमणीक वादियाँ हैं, हिमशिखर हैं, वाटरफॉल्स हैं, नदियाँ हैं, फॉरेस्ट हैं। मरचुला भी एक ऐसा ही स्थान है जो फॉरेस्ट, रिवर और वाटरफॉल के आसपास घूमने के लिए अब बहुत कुछ है। पीछे आप जो सैलानी हैं उनका एंजॉय देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर एंजॉय करते हैं। शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के बीच कुछ पल आप मरचुला के लिए निकालिए, तो ये आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आप जो अपने जो बिताए हुए लम्हे हैं वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मरचुला की कहानी आपको कैसी लगी? राजा हरुहीत की ये जो पुरानी पौराणिक कहानी है वो कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।